I'm going crazy. I'm going. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पहुंचा जी। गाइस 2 बजे मेरा काम खत्म हो गया। मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। तभी देखो मैं कितने आराम से लेट कर सिराने पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि हर वक्त टेंशन में रहना ज़रूरी है, ये काम पड़ा है। अब मेरा सारा काम खत्म हो गया, बट मैं अभी क्या करने लगी हूँ, एक तो मुझे आरफ की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है जो मेरे पास है, और वो मुझे कहता है कि ऐसे ही बोलते हो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, करके दिखाओ। तो मैं अभी उसको करके दिखाती हूँ उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और सारे काम होने के बाद अब मैं खाना वाना अभी दोपहर का नहीं बना रही। सुबह मैंने बनाए थे सांभर चावल, तो वो आरफ के लिए पड़े हैं, मेरे लिए मैं कुछ भी देख लूँगी। पराठा मैंने खा लिया है, तो मैं करूँगी ड्रॉअर की सफाई, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो पहले मैं आरफ की प्रॉब्लम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो आरफ का बेंच है, इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये लेग प्रेस के लिए यूज़ करता है। गोल गोल से डड्डू से पता नहीं क्या बने होते हैं ये ना एक्सरसाइज करते समय ऐसे निकल जाते हैं बार बार, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है इसको कि बार बार निकल रहे हैं। तो कह रहा था इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप मुझे बताओ। तो चलिए मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि मैं क्या दिमाग लगा रही हूँ। इसके अंदर जो ये होल है, अगर मैं इसमें कुछ चिपकाने वाली चीज़ लगा दूँ और इसको ऐसे फिक्स कर दूँ, तो ये इसमें से निकल ही नहीं सकता। और मेरे पास ये एस्ट्रल्स बॉन्ड ग्रिप पड़ा हुआ है चिपकाने वाला, तो ये ट्राई करके देखती हूँ कि इससे शायद चिपक जाए। चलिए ट्राई करें। गाइस ये देखिए मैंने अभी इस पर वो बॉन्ड लगा दिया है, बट अभी मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, थोड़ा सूखने देती हूँ। और वो थोड़ा सा बॉन्ड मेरे पजामे पे भी लग गया है, देखो आपको दिख रहा है, ये बड़ी मुश्किल से मिट रहा है। मेरे हाथ भी देखो ज़रा कैसे हो गए हैं बॉन्ड लगाने के बाद। तो ये तो अभी पता नहीं कैसे निकलेंगे, साफ़ होंगे। दूसरा भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सारा हाथ गंदा हो गया मेरा, पता नहीं कैसे अब खाना खाऊंगी मैं। तो अभी इसको चिपकने दो, पीछे हो जाता ना, मुँह चिपक जाएगा बंदर। ये थोड़ा सा निकल जाए, हो जाए, फिर इसको चेक करते हैं। अब बारी है इस ड्रॉअर को साफ़ करने की। आप इसकी हालत देखो ज़रा, मतलब अगर हम घर के किसी कोने में ध्यान ना दें तो ये गंद मचता है। तो मैं इसमें से सारी चीज़ें जो बेकार है मैं सब फेंक दूंगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तो चीज़ें फेंकने में बड़ी एक्सपर्ट है, वो तो मैं हूँ। गाइस देखिए पूरा ड्रॉअर मैंने खाली करके साफ़ कर दिया, और ये थैला भर के आपको दिख रहा है, ये कचरा निकला है सिर्फ इतने से ड्रॉअर में से। ये सब गंद कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था, जो वेस्ट टूटा हुआ ख़राब सामान है वो पड़ा था, ये मैंने थैली में भर लिया। तो ये जाएगा कूड़े में, और ये सारा सामान जो थोड़ा सा है ये जाएगा ड्रॉअर में। ये देखिए गाइस, अब जो चीज़ें पड़ी है ना वो समझ में आ रही हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ये हेयर पिन्स है, कंघियाँ दिख रही हैं। मेरी तो कॉम भी ना ये खुले दांतों वाली होती है, क्योंकि करली बाल है, वो बारीक कॉम तो मेरे बालों में चलती नहीं। तो ये अब सब चीज़ें पता चल रही हैं, दिख रही हैं। और ये जो कूड़ा निकला ना, ये इतना मैस था कि चीज़ें ढूंढनी मुश्किल हो गई थी। तो चलिए अब ये ड्रॉअर मैंने साफ़ कर दिया, समेट दिया बिल्कुल। मैं फाइनली आरफ का खाना खाने का टाइम, जो कि मैंने सांभर चावल सुबह बनाए थे, तो अब उसको खाना देती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मेरे खाने के लिए कुछ बना नहीं हुआ। ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मुझे अपने लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है। आई थिंक झटपट वाला तो पोहा ही होगा, तो वही बना लेती हूँ। और दलिया बाद में शाम को खाऊंगी जब भूख लगेगी। तो अभी फिलहाल खाते हैं पोहा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं ना अपना काम खुद ही बढ़ाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि गली में ना साग वाला आया, तो मैंने कहा अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, साग पालक बाथू ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने साग ले लिया। इवन सांभर मैंने बना रखा है, बट अभी हस्बैंड लंच में लेकर गए हैं, तो रात को शायद वो ना अनुकूल करें। मैं नहीं खा रहा, मैं लंच में लेकर गया था, तो इसलिए मैंने साग ले लिया कि साग बना होगा सारे खुश होकर खाते हैं, क्योंकि साग बनता ही बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए सांभर जो मैंने दिन में बनाया था, दिखाती हूँ। ये मैंने सांभर बनाया था मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए, कि वो लंच में ले जाएंगे सांभर चावल। तो ये है अभी दोपहर का खाना आरफ का, सांभर और चावल। और मेरे अपने लिए कुछ बनाने के लिए भी किचन में पूरी जगह नहीं है, क्योंकि आंटी बर्तन कर कर गई है, तो पूरी स्लैब भरी पड़ी है। तो पहले मैं ये समेट लूँ, फिर मैं अपने लिए पोहा बनाती हूँ। ये गाइस ब्रूनो को, ये कुछ खाए बिना आराम से सोया है, इसको रहने दो भूख, आज मैं इसके पीछे पड़ने ही नहीं वाली। जाओ। ये मैंने लिया हुआ है साग बाथू पालक मिक्स करके, और ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये आंटी ने बताया था मुझे कि इसको भी बीच में अगर मिक्स करके डालो तो साग टेस्टी बनता है, और मैंने लास्ट टाइम भी डाला था तो ये बहुत अच्छा बना था। तो मैं ये भी अच्छे से धोऊंगी, और फिर जब पहले जगह तो बना लूँ, रसोई में रखूँ कहाँ पे मैं इसको। पोहा का प्रोग्राम कैंसिल करके मैंने ना अपने लिए दलिया बना लिया। मुझे दलिया आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, तो पोहा अभी नहीं, तो फिलहाल दलिया, मीठा मीठा, आई लव मिठाई। और ये मैंने साग वगैरह जो बाथू पालक वाला था वो, हाँ सोया, वो जो मैंने थोड़ा छोटा सा लिया था ना थैली में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, सोया होता है वो। तो वो साग में अगर ऐड किया जाए तो वो साग बहुत टेस्टी बनता है। तो ये अब मैं एक तरफ उबलने रख रही हूँ और खाना खा रही हूँ। फिर इसके बाद सारा काम छोड़कर आरव का ओरल टेस्ट शुरू होगा, साइंस का, एजर्शन रीजन केस स्टडीज वगैरह। फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाने बैठ गई तो 9 बजे तक मैं गई, इसीलिए। हाँ जी, आप देख रहे हो अपना जो भी देख रहे हो,
बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल, जब तक लंच है। सैम सुलक एंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ना इसके बहुत फेवरेट है। तो चलिए अच्छा है, बच्चे का दिमाग किसी अच्छी जगह पे लगा हुआ है, तो गॉड ब्लेस हिम। आगे भगवान बैठे हैं, आप अपने आप देखेंगे कहाँ जाना है इसने। तो चलिए मैं दलिया खा लूँ, साग उबलने रख दूँ, और फिर डंडा लेके बैठूँ मैं आने के लिए। ये देखिए मैं बिल्कुल रेडी होके टिप टॉप बन के बैठ गई पढ़ाने। सारा दिन मेरी हालत ऐसी होती है जैसे क्या ही बताऊँ मैं आपको। घर में कोई आए ना तो मुझे कहेगा काम वाली बाई चल काम कर, ऐसे हाल होता है मेरा। होता है, बच्चे कह रहे नहीं, एक्चुअल में होता है। आप देखते हो आधे से ज्यादा व्लॉग मेरा बिना मेकअप और बिना नहाए धोए बनता है। अब टाइम हो रहा है 5:15 बजे और मेरी ब्लॉगिंग अब शुरू हुई है दोबारा से। चाय पीते हुए मुझे याद आ गया कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए अब मैं पढ़ाने बैठ चुकी हूँ, चाय पीते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और बच्चों को ढेर सारे प्यार के साथ पढ़ाते हुए। अब हम बैठ रहे हैं। हंसो मत, देखो दांत निकाल रहे। ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं हमें। कितने बदतमीज कह रहे, ऐसा प्यार दीदी रोज दो। चलो ठीक है, मैम तो हाँ नहीं नहीं चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा शाम को। हाँ शाम को इनकी जरा आरती उतारने के बाद। गाइस हमारी बच्चा पार्टी पढ़कर गई और मैं आपको बताऊं आज मुझे ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हंसते खेलते बच्चों की रिवीजन हो गई, तैयारी हो गई और काम भी अच्छे से हो गया। तो बच्चों का काम अच्छा से होता है ना, मेरा मूड बड़ा अच्छा होता है सीरियसली। और आज सैटरडे तो मैंने पूरा ब्लैक कुर्ता पहना है, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाया है। बट प्लाजो इसका पहनने की बजाय मैंने ब्लैक ट्राउजर पहनी हुई है इसके साथ, तो वो भी अच्छा लग रहा है कुर्ते के साथ। और आज मेरा बड़ा मन कर रहा था मेरे ये लॉन्ग वाले इयररिंग्स पहनने का। मैंने कहा ऐਵੇਂ ही मन कर रहा है, पहन लो, जरूरी है कहीं जाओ तो पहनो, घर में भी पहन सकते हो। तो चलिए गाइज मैं अभी बनाती हूँ, एक तरफ साग एक तरफ चावल और सांभर मेरा बना पड़ा, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगी मंदिर शनिदेव जी के जहाँ माथा टेकने। तब तक बच्चों को मैंने बोला चिड़िया के दाने लेकर आओ क्योंकि वो खत्म हो रहे थे। तो चलिए हम लगते हैं अपने किचन की ड्यूटी में और बनाते हैं साग मजेदार वाला। लेकिन मैं याद से अपने लिए ना बिना मसाले का जरूर निकाल लूंगी। गाइस खाना पीना सबका हो गया और अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम। लेकिन मैं जब बाहर आई ना उन्होंने को खाना खिलाने, तो बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत औसम हो रहा है ना। मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना, मौसम बहुत औसम हो रहा है। एक्चुअल में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बस सब ठंड जाए ना, क्योंकि स्वेटर की नीड नहीं है और पंखा भी नहीं चलाना पड़ रहा। तो 12 महीने अगर ऐसा मौसम रहे तो क्या बात है। मैं आपको दिखाऊँ बाहर, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए पूरी गली सुनसान है, लेकिन ये जो आपको कर्टेन्स वगैरह ये पत्ते वत्ते हिल रहे हैं, ये झंडे हिल रहे हैं, कर्टेन्स हिल रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हवा एक्चुअल में काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये देखिए पूरी गली सुनसान हुई पड़ी है, अभी इस टाइम पे कोई भी नहीं है। मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं बाहर एंड और मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ही दीजिए। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।